बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज के हम लोग इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है टेलीस्कोप। अक्सर का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो आप पहले वो वाली वीडियो अच्छे तरीके से देख के आएँ। ठीक है, लो बच्चों स्टार्ट करते हैं जी। टेलीस्कोप कि टेलीस्कोप होती क्या है। ठीक है, टेलीस्कोप क्या चीज़ है, पहले सबसे हम लोग इसको देखते हैं। देखें भाई, आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि हम लोग ना मैग्नीफाइंग मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करके देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो बच्चों हम लोग क्या यूज़ करके आए हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब टेलीस्कोप जो होती है ना, वो चीज़ों को बड़ा करके नहीं दिखाती, उनको ज़्यादा क्लियर करके दिखाती है। मतलब किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आप लोग कोई हेवनली बॉडीज़ को, ठीक है ना, स्टार्स को, गैलेक्सीज़ को, मून वगैरह को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको देखना चाहते हैं, तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। तो मतलब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसकी डेफिनेशन ज़रा आप लोग लिख लें। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेशन इसकी क्या है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जी ये। ठीक है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, फॉर व्यूइंग, व्यू करने के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ठीक है जी, या इज नाउन एज टेलीस्कोप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। तो आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि इसको मैं अभी इरेज करता जाऊंगा। तो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, यूज्ड फॉर द, ठीक है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज्ड आ जाएगा। ठीक है, यूज्ड लिख रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पर आना है यूज्ड। ठीक है जी, यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैंने आपको भी बताया, आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो लाजमी समझनी पड़नी है, उसके बाद आपको जाके ये समझ आनी है। तो ये तो टेलीस्कोप थी। अच्छा, अब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, वो क्या है भला, वो इसी का मतलब हिस्सा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसको बोलते हैं, देखें एस्ट्रोनॉमिकल से नाम से पता चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी से निकला ये लफ्ज़। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जो मर्जी बोल लें। ठीक है जी, यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मून हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्या हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है, गैलेक्सीज हो गई। इन चीज़ों को मतलब हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब ये आप लोगों ने पहले सबसे क्या काम करना है, टेलीस्कोप की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज अ टाइप ऑफ टेलीस्कोप विच इज यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक मून एंड स्टार्स। ठीक हो गया। लो जी, सबसे पहले तो ये बड़ा आसान सा काम था जो कि आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसके बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन। अब इसी कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपको पता होना चाहिए, दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को बच्चों क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या बताएंगे कि हम लोग कितने लेंस यूज करते हैं बच्चों, दो लेंस यूज होते हैं, एक को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस क्या काम करते हैं, बिल्कुल टेलीस्कोप में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। देखें, मैं टेलीस्कोप में जो आप लोगों ने पढ़ी थी उसकी रे डायग्राम भी बनाई थी। अब मैं जो रे डायग्राम बनाने लगा हूं वो किसकी बनाने लगा हूं, टेलीस्कोप की बनाने लगा हूं। देखें होता क्या है इस टेलीस्कोप में, यहां से शुरू करते हैं जी इसको। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे पास एक पहले सबसे प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों। यहां पर एक मेरे पास लेंस है एंड दिस लेंस इज नाउन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। बच्चों ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
अब ये ऑब्जेक्टिव क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस आने वाली लाइट को, ठीक है, जो दूर से रेज आ रही है ना, उन तमाम रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा। ये देखना ज़रा, इधर से एक लाइट रे आई, एक इधर आई और एक इधर आई। अच्छा, अब ये 3 लाइट रेज आ रही हैं और ये दूर से, मतलब कहीं इन्फिनिटी से ये लाइट रेज आ रही हैं। जैसे ये लाइट रेज इधर आई हैं, ये सारी की सारी बच्चों एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो गई हैं। अब इस लेंस ने क्या काम किया है, इस लेंस ने आने वाली तमाम रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया है और इसका आने वाली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही थी उसका एक इमेज बनाया है। ये एक बार दोबारा सुने, ये जो रेज आ रही थी, रेज आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एक दूर पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी और वो ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है, सपोज करते हैं। तो लो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव ने क्या काम किया, इस ऑब्जेक्टिव ने, ठीक है जी, इस ऑब्जेक्टिव ने इस आने वाली दूर से किसी स्टार से, सपोज करें रेज आ रही थी, तो स्टार से आने वाली रेज का फाइनल जो है ना, मतलब इमेज एक बना दिया है। अब ये जो इमेज बना है, ठीक है, ये इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। अच्छा, इसी के पास हमारे पास एक और लेंस पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, और हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास आई पीस है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लार्ज अपर्चर का होता है, डायमीटर का लार्ज होता है, और ये स्मॉल जो है ना, क्या नाम है, होता है। मगर एक बात आप लोगों ने और ज़हन में रखनी है कि फोकल लेंथ में इनके ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है ना। जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा था, आई पीस बहुत बड़ी थी, इनमें डिफरेंस तो ज़रूर है फोकल लेंथ में, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होगी यहाँ पर, आप लोगों ने गौर से देखना है। इधर से ऑब्जेक्टिव से रेज निकलेंगी, अब मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये इसके लिए क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं थोड़ा सा दूर करके बना देता हूँ ताकि हमारी डायग्राम थोड़ी मज़ीद क्लियर बन जाए। ये देखें भाई, आप लोग इसको बना देंगे, थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं ना, ये तो फिर वहीं पे बन गया। चलो अच्छा, अब ये देखें, अब होगा क्या यहाँ पर बच्चों, यहाँ से रे एक यहाँ पर चली गई, एक लाइट रे इधर गई, एक लाइट रे इधर गई, और ये ऐसे, मतलब ये लाइट रेज गई हैं। और जब हम लोग इनको पीछे को बना रहे हैं ना, ऐसे पीछे को मिला रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे, मतलब ये बन गई है और ये तो पीछे को मिल ही नहीं रही। अब यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है वो क्या है, आप लोगों ने इस चीज़ पर गौर करना है। देखें, ये मैंने ऐसे क्यों बनाई है रेज, ठीक है ना, ये क्यों, मुझे ख्वाब थोड़ी आई है, इसकी ज़रा ना रीज़न अब सुननी है आप लोगों ने। अब इंटरेस्टिंग काम अब शुरू होने लगा है। देखो भाई, ये तो था ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर, और ऑब्जेक्टिव का इधर भी कोई एंगल बन रहा है, रेज का इधर भी एंगल बन रहा है। सपोज करते हैं ये एंगल अल्फा है, ठीक हो गया, विजुअल एंगल। ये ऑब्जेक्ट में यहाँ से इरेज करता हूँ, सपोज करें, और यहाँ पर ना मैं ये जो एंगल बोला है, इस एंगल का नाम रखते हैं अल्फा। तो जो एंगल इधर होगा बच्चों, आपको पता है वही एंगल इधर बनेगा। अच्छा, अब एक चीज़, ये ऑब्जेक्ट, अब ये देखें, मैंने भी आपको ये बता रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हैं, इसका जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या है, अल्फा है। अच्छा, अब एक चीज़ पे गौर करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लॉन्ग फोकल लेंथ का है, तो हम लोग पता कहते हैं, हम लोग कहते हैं, सपोज करें इसका फोकल लेंथ यहाँ तक है, कहीं तक, ये फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और इधर से आई पीस है। अब आई पीस का भी फोकल पॉइंट यही है। अब एक चीज़ पे गौर करना, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पॉइंट वो पॉइंट है जो फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी है, इधर से देखें, और अगर इधर से देखें तो फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी है, आई पीस की फोकल लेंथ छोटी है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव से तो दूर बना है, मगर आई पीस के बहुत करीब बना है, और जब आई पीस के बहुत करीब बनेगा तो आई पीस इसको क्लियर करके ऑब्जर्व कर लेगी। बहुत बड़ा नहीं करके दिखाया, क्योंकि देखें तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पर ही बन रहा है, मगर वो इन्फिनिटी पर बन रहा है तो जाके पहले आपको इन्फिनिटी पर देखना पड़ेगा। इट मीन्स अब वहाँ पर आप लोग इन्फिनिटी पर तो देख नहीं सकते, तो आप लोगों को एक्चुअली ये वाला इमेज नज़र आ रहा है। अब इधर आप लोगों ने जो चीज़ गौर करनी है यहाँ पर, वो क्या है, ये देखना है ज़रा कि ये टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में उस वक्त होती है। टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इफ
image formed by the objective lies at the point which is principal focus of objective as well as principal focus of eyepiece। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, मैं एक मरतबा दोबारा बोल देता हूं, सुनना। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, आप लोग क्या आंसर लिखेंगे बच्चों? आप लोग आंसर लिखेंगे अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, telescope is said to be in normal adjustment when image formed by the objective lies at the point which is principal focus of objective as well as principal focus of eyepiece। so this is eyepiece। लो भाई, एक तो ये चीज डन हो गई। तो अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि यहां पर आप लोग देखें कि इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है? ये डिस्टेंस तो है FO, ठीक है। इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है? FE। तो याद रखना, ये जो टोटल होता है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बच्चों इसको क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विच इज सम ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस। सो मैं कह सकता हूं इन दोनों का जो सम होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसके बराबर होती है? FO प्लस FE। तो लो बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के सम को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है। ठीक हो गया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं था। अगर आप लोगों को याद हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने देखा था फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कहीं यहां पर था, ठीक है, फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस कहीं यहां पर था और दरमियान में उनके खाली जगह थी, और ऑब्जेक्टिव का जो इमेज था वो आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर बन रहा था। यहां पर आप लोग देखें, ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव ने, वो इमेज इसके लिए तो ऑब्जेक्ट बना है और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर पड़ा है? फोकल पॉइंट के ऊपर पड़ा है। तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा होता है, तो आपको याद होगा मैंने केस बताया था कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर होता है तो उसका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, हमने केसेस पढ़े थे। अगर नहीं किसी को याद तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के टॉपिक में जाए, वहां पर मैंने 5 केस बताए थे। उनमें से मेरा ख्याल है ये चौथा केस था कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर पड़ा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर पड़ा तो इसका इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। यानी ये रेज आपस में कहीं पर भी नहीं मिल रही, इन्फिनिटी पर जाके मिल रही है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय द टेलीस्कोप, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड व्हेन वी व्यू थ्रू अ रिलैक्स्ड आई, व्हेन वी व्यू थ्रू अ रिलैक्स्ड आई। तो जब हम लोग अपनी रिलैक्स्ड आई के साथ देखते हैं, तो रिलैक्स्ड आई के केस में जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है? वो बनेगा बच्चों इन्फिनिटी पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक डायग्राम है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर वो मैट्रिक में हमने जो पढ़ी थी ना, वहां पर मैट्रिक में तो उसने इमेज बना दिया था आगे जाके। ओ भाई, वो मैट्रिक में उसने इमेज तो बनाया था, मगर आप लोग गौर करें, उसने ये जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट उसने एक ही पॉइंट नहीं रखा, बल्कि FE इधर है तो उसने FO इधर बनाया हुआ है अंदर जाके। ठीक है ना, वो एक अलहदा से केस है, इसमें डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। हमारी बुक में जो केस है बच्चों वो किसका है? हमारी बुक में केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट का। ठीक है, ये कौन सा केस है? हमारी बुक में नॉर्मल एडजस्टमेंट का बस केस है। तो हम लोग सिर्फ इस केस को स्टडी कर रहे हैं, टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट को। बाकी अगर हम लोग इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर दें इन पॉइंट्स को, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ये जो इमेज है ये बनना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि हमेशा इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, ऐसा हरगिज नहीं होता। ठीक है, ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज जो कि मेरा हक बनता था आप लोगों को बताना। अच्छा, अब आप लोग ना यहाँ पर एक चीज पे गौर करें, क्योंकि मैं तो इसको इरेज कर दूंगा। अब ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल था अल्फा, और बच्चों ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल है बीटा। आई पीस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है। मैं ये काम करने लगा हूं बच्चों, मैं ना इधर से ये ट्राइंगल नजर आ रही है आप लोगों को, ये इस ट्राइंगल को कर देता हूं शेड। ठीक है बच्चों, इधर से मैंने इस ट्राइंगल को कर दिया शेड। ओके, ये ऑब्जेक्टिव की ट्राइंगल बन गई। अच्छा, इधर से मैं इस ट्राइंगल को शेड कर देता हूं, ये ट्राइंगल को भी बच्चों मैंने क्या कर दिया? शेड कर दिया। अब आप लोग गौर करें, ये 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस FO है, ये डिस्टेंस FE है, ठीक है, और ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बच्चों बीटा है। ठीक है, ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं ना इधर ट्राइंगल के ऊपर टेंजेंट अल्फा लगाऊंगा, इस ट्राइंगल के ऊपर टेंजेंट बीटा लगाऊंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अब इसको जरा गौर से देखना है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको इरेज करने लगाऊं, ये देखना जरा।
अब क्या काम करना है हम लोगों ने बच्चों, ऑब्जेक्टिव, ये देखें जरा, ऑब्जेक्टिव का जो एंगल बन रहा था ऐसे बन रही थी, मैं इधर ट्राइंगल छोटी सी करके दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, ये ठीक है। अब ये जो एंगल था बच्चों ये अल्फा था और ये एफ ओ था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। अच्छा, अगर इधर से गौर करें तो इधर से ये जो थी ट्राइंगल, ये वाला एंगल, ये बच्चों एंगल अब क्या था, बीटा था, ये एफ ई था, ठीक है। और ये ट्राइंगल, ये एंगल क्या था, बीटा था। हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग इस ट्राइंगल के ऊपर क्या लगाएंगे, आपको पता है ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल एंगल के लिए अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, इसी तरह स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू टेंजेंट बीटा। चलो जी, सबसे पहले तो ये लिख लें। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर जो टेंजेंट अल्फा आएगा वो किसके बराबर आएगा, आप लोग इस ट्राइंगल में एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से बच्चों जो टेंजेंट अल्फा आएगा ना वो बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर, अब देखें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, और इसका नाम रखा हुआ है बी प्राइम, इसका नाम रखा हुआ है ए प्राइम, हमने नाम दिया हुआ है इनको, ठीक है। और ये इमेज बना हुआ है ना आप लोगों के पास। अच्छा, अब अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ए प्राइम बी प्राइम, और नीचे आएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, एफ ओ। इधर से टेंजेंट बीटा कैलकुलेट करें तो टेंजेंट बीटा आप लोगों के पास क्या आएगा, टेंजेंट बीटा आ जाएगा, ये देखें ये बी प्राइम है और ये क्या है, ए प्राइम, तो ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई। अब ये दोनों आप लोगों के पास आ गए, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। अब आप लोगों को पता है, आप लोग इधर लिखेंगे जी एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम लोग ये चीज को जानते हैं कि m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा होता है, ये आप लोगों को पता है। तो चलो अभी टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आई थी, ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई, और इसका आंसर क्या आया था, ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ओ, ठीक है। अब ये बन जाएगा ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई इंटू एफ ओ ऊपर आ जाएगा और ए प्राइम बी प्राइम नीचे रहेगा, ये कट जाएंगे तो जवाब एफ ओ ओवर एफ ई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड माइक्रो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फाइनली बराबर होती है एफ ओ ओवर एफ ई की रेशो के। सो रेशो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है। तो लो जी, ये आप लोगों के पास टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। और एक बात आप लोगों ने अब अपने जहनों में बिठा लेनी है कि ये जो इक्वेशन आई है ना आप लोगों के पास, दिस इक्वेशन शोज दैट, सुनना जरा गौर से, कहता है दिस इक्वेशन शोज दैट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी increased by using the objective of large focal length and eyepiece of smaller focal length। ये देखें जरा, ये चीज आप लोगों को यहां से क्लियर होनी चाहिए कि इस मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा और आईपीस की फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। सो बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बाय यूजिंग द आईपीस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक हो गया, एक ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा मैंने भी बताया था आप लोगों को कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है जी, एट नॉर्मल एडजस्टमेंट at normal adjustment is the total length of telescope, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लो जी बच्चों, एक ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, द एस्ट्रोनॉमर्स यूज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। कहता है ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, द एस्ट्रोनॉमर्स, सुन लेना मैं लाइन बोल रहा हूं, एस्ट्रोनॉमर्स यूज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ टू गेट टुगेदर एज मच लाइट एज पॉसिबल। देखें आप लोगों को याद है, मैंने भी बताया था कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है और आई पीस जो होता है बच्चों वो छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव लार्ज क्यों होता है,
ताकि ये मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, और कलेक्ट करके फाइनल इमेज उनका बनवा सके आप लोगों से। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये कि मैक्सिमम लाइट को कलेक्ट करने के लिए ये लार्ज बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट कर सके। लो बच्चों, ये था आप लोगों का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये खत्म हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आसान सा टॉपिक था, इसको ये समझ आ गई होगी। जिस तरह मैंने बताया इस तरीके से ही आप लोगों ने इसको पेपर में लिखना है। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, इन टेलीस्कोप इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, और दूसरा क्या आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों ने याद रखना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, एंड टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, देन फाइनल इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक हो गया, एक ये बात आप लोगों ने याद रखनी। दूसरी ये भी याद रखनी है कि फाइनल इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। इन्फिनिटी पर भी जो बनता है ना, उसकी नेचर क्या होती है, वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड होता है और क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइड होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाती हैं और आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।